सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहिब। मेरे प्रिय मित्रों, आज का विषय है धर्म बिना जीवन अधूरा। आज इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं, समझते हैं धर्म के बारे में, और उसके बिना हमारा जो जीवन वो अधूरा है तो कैसे है। साथियों, धर्म का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं। जो धारण करते हैं, किस चीज को धारण करते हैं? हमारे को ये तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हमारे को सतोगुण की 7 बातें हर मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। हर मनुष्य उन बातों को धारण करे। क्या है 7 बातें? नंबर 1, शुद्धता। शुद्धता, शक्ति और शांति, सत्य, ज्ञान, आनंद और प्रेम। ये 7 बातें, सतोगुण की ये 7 बातें सबके अंदर होनी चाहिए। चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखता हो, सबके अंदर ये सारी बातें अगर उसके अंदर उसने धारण की है तो वो धार्मिक कहलाने लायक है। उस मनुष्य के अंदर धर्म का उदय हुआ, जिसके अंदर शुद्धता, विचारों की शुद्धता आई, सबको समभाव में देखता है, जिसकी समदृष्टि हुई। पशु पक्षी जीव जंतु और मानव के प्रति समभाव देखता है, करुणा मैत्री का भाव रखता है, दया का भाव रखता है। उसके अंदर ये शुद्धता आ गई। और शक्ति, आत्मबल है। और शांति, फिर ऐसा परम शांत स्वभाव का, उसके अंदर परम शांति का उदय हुआ। सत्य, हमेशा सत्य बोलेगा, सत्य की बात करेगा और सत्य के बारे में ही चर्चा करेगा। ज्ञान, उसके अंदर विवेक, उसका विवेक जागृत हो गया, वो ज्ञानी बन गया, उसका विवेक जागृत हो गया। और उसके अंदर आनंद, हमेशा आनंद में, अपनी मस्ती में रहता है, आनंदित रहता है, मस्ती में रहता है। प्रेम, उसके अंदर प्रेम की गंगा बह रही है, सबके प्रति, जीव जंतु के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, मानव के प्रति, मानव की प्रेम की गंगा बह रही है। ऐसा मनुष्य धार्मिक होता है, उसके अंदर धर्म का उदय हुआ, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से विलोम करता हो। साथियों, धर्म शाश्वत है, सब में एक साथ। शुद्धता सब में एक सी आती है जब किसी भी संप्रदाय से विलोम करता हो। ये 7 गुण जिसके अंदर है और वो विकसित है, ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है,
ये तीनों गुण तो सबके अंदर हैं जब किसी भी संप्रदाय से विलोम करता हूं। तो साथियों, धर्म जो हम धारण करते हैं, धारण करने का विषय है। ये गुणों को जब हमने धारण कर लिया तो हम धार्मिक हुए, और जितने जितने ये गुण विकसित हो गए, अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, तो हम इन गुणों की जब पूर्णतः विकसित हो जाए तो ऐसे ही इन व्यक्तियों को महात्मा कहा गया। ऐसे मनुष्यों को भगवत्ता, जिनके अंदर भगवत्ता आ गई, भगवान कहने लगे लोग, हम उनको भगवान के रूप में पूजने लगे, क्योंकि उनके अंदर ये विकसित हो गए गुण, उनमें भगवत्ता आ गई। सबके प्रति दया, करुणा, मैत्री का भाव आ गया। वो हर जीव जंतु के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, सबके प्रति दया का भाव। तो साथियों, ऐसे गुण सब में विकसित होने चाहिए। एक महापुरुष, एक संत अपनी वाणी में क्या कहता है धर्म के विषय में? कहता है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। क्या कहते हैं साहब? तुलसी साहब कहते हैं, दया धर्म का मूल है। अग भाई, तेरे अंदर दया का भाव हो, जीव जीव के प्रति, मानव मानव के प्रति दया हो। आपके आस पड़ोस में कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को रोटी नहीं खिलाई, और जो दया, जो दवाई के अभाव में को रोगी या और कोई शारीरिक व्याधि से परेशान है, उसकी सेवा नहीं करेगी, तो तुम्हारे अंदर धर्म विकसित नहीं हुआ, धर्म नहीं फूटा, धर्म नहीं लगा। तो दया, सबके प्रति दया का भाव, दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, अहंकार भाव। देखते हैं रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और बराबर में से निकल जाते हैं अहंकार में, मेरे क्या पड़ी है। ये क्या है? अहंकार। क्या कर लिया हमने? पाप कमा लिया, उस जीव को तड़पता छोड़ दिया तो पाप कमा लिया। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब क्या कहते हैं? दया मत छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इस शरीर में जब तक श्वास चलता है तब तक दया मत छोड़िए। तो असली धर्म तो ये है भाई, अब सबके प्रति दया का भाव हो। जितने भी महापुरुष आए हैं इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर, देखिए नानक साहब के अंदर कितना दया का भाव है। एक बार की बात है, नानक साहब के पिताजी ने नानक साहब को खेत में भेज दिया। खेत में गेहूं बोए थे और चिड़िया लग रही थी, तो नानक साहब को कहा, जाओ आप चिड़िया उड़ाओ। और नानक साहब आए खेत में, अपने मचान के ऊपर बैठ करके क्या कहते हैं? कहते हैं, राम ही की चिड़िया, राम ही का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। क्या कह रहे नानक साहब? क्या करुणा है, क्या दया है, क्या मैत्री, ऐसी करुणा। कहते हैं राम ही की चिड़िया, अगे चिड़िया भी राम की, ये खेत भी राम का, खाओ है चिड़िया भर भर पेट। ऐसी दया, ऐसी करुणा पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, मानव के प्रति जगह जगह जा करके जीवों को जगाया। तो ऐसी करुणा, ऐसी दया
एक और उदाहरण से समझें। मोहम्मद साहब मस्जिद में जाते थे और जब वो प्रार्थना के लिए जाते, नमाज पढ़ने के लिए जाते, एक बुढ़िया माई रास्ते में मिलती और उनको गाली गलौज करती, कहती इन्होंने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, उनसे नफरत करती। और वो अपने मकान पर चढ़ करके जब मोहम्मद साहब आते तो उनके ऊपर कूड़ा डाल देते। तो हुआ क्या, हर रोज का यही काम, और जब उनके पास ऊपर कूड़ा डाल दे और अपने कपड़ों को झड़का करके और आगे बढ़ जाए। तो ऐसे ही ये क्रम चलता रहा। एक दिन वो अचानक से वो बुढ़िया बीमार होगी, बुढ़िया माई बीमार होगी, और मोहम्मद साहब ने देखा आज कूड़ा नहीं डाला, तो मोहम्मद साहब से रुकाने गया, वो बुढ़िया माई के घर पर गए। कहते माई ठीक तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। और जब उनकी करुणा दया के भाव को देख करके जो बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। तो ऐसी दया, ऐसी करुणा इन महापुरुषों के अंदर, इसलिए धर्म तो ये है। तो हमारे अंदर भी यही धर्म का उदय होना चाहिए। अगर ऐसा धर्म हमारे अंदर जागृत नहीं हुआ तो हमारा जीवन अधूरा है। धर्म बिना जीवन हमारा अधूरा है। ऐसा धर्म हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। साथियों, सबके प्रति सम्मान का भाव रखें, सेवा का भाव रखें, सबकी सेवा में अपना जैसा भी समय मिले सत्संग करें और सेवा करें। आज थोड़ी चर्चा इस विषय पर हुई। आप लोगों ने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर कुछ भी इसमें से आपको थोड़ा भी ज्ञान मिले तो भाई शेयर जरूर करना, और इसको मैसेज को आगे से आगे बढ़ाएं। ये भी धर्म है। इन्हीं शब्दों के साथ मां मणि वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहिब।